अला अदाइहिम अजमाइन। मिल के बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात, इज़्ज़त, मारिफत और रिज़्क़ के इजाफ़े के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ें। फरमान मासूम है, सल्लु अलैना बिल अस्वात तहारतन व तज़कियतन ले अनफुसिकुम। हम पर दुरूद पढ़ो तो बावाज़ बुलंद पढ़ो ताकि तुम्हारे नफ्सों से निजासत जाती रहे, तहारत आती रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मुहब्बता ला मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन क़ाइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ा। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सलावत पर मोहम्मद व आले। गूंज कम करवाओ। नबी ने वफादार देखकर मर्जी अली के हाथ भी की, उसकी मर्जी मर्जी अली के हाथ भी की, बस के बस सौदा किया खुदा ने खरीदार देखकर, सौदा किया खुदा ने खरीदार देखकर। नारे हैदरी। हज़रात दी वक़ार, मुहिब्बान आले अतहार, शियान हैदर कर्रार, बिरादरान अहल सुन्नत, साकिनान बज़्म मारिफत, सरमस्तान महकद विलायत। कबल इसके कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं अर्ज़ कर दूँ कि इधर उधर की बातें मुझे नहीं आती। हवाई गुफ्तगू कभी मैंने मिंबर पे नहीं की, ज़मीन व आसमान के कुल्लाबे में नहीं मिलाता, अली की हवेली के साथ कभी मैंने खैंचातानी नहीं की। और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। आपकी समात का केवला ये पाक जिक्र रहे। बेटा ये कोई सुन रहा है तो इसकी गूंज कम कर दें स्पीकर की। कोई मैनेजमेंट का कोई बंदा है जिसे पता है कि इब्तिदा में ही मेरी कोशिश है कि ज़मीन ज़हन ज़रखेज़ हो जाए और तुख्म मारिफत बोना आसान हो जाए। मेरे पास ऊंची आवाज़ नहीं, मेरे पास ऊंची बात है।
और अलियों के घर की बातें खुद इतनी ऊंची हैं जिन्हें ऊंची आवाज की जरूरत ही नहीं है। तो पै दर पै शऊर का तबर्रुक आपकी झोलियों में डालना है मुझे। पै दर पै शऊर का तबर्रुक है और घूंट घूंट जामे विला पिलाना है। लायक हम्द है वो परवरदिगार कि जिसने खजानाए कंज मख्फी की रूनुमाई के लिए 14 कदरदान जौहरी खल किए। मेरे मुखातब सिर्फ वो होते हैं जो ऊंची आवाज़ नहीं ऊंची बात सुनने के आदी हैं। बिलखुसूस जो मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, बेटे चेहरे से हैरत हटा के चेहरों पे नूर मवद्दत फैलाना है, शिया चेहरे के साथ बैठना है। शिया चेहरा जानते हैं ना? कायनात के रसूल ने कहा था जो अली के घर का जिक्र सुनते ही खिल उठे वो शिया चेहरा है। तो दाद देना जरूरी नहीं होता, शिया चेहरे के साथ बैठना जरूरी होता है। लायक हम्द है वो परवरदिगार कि जिसकी किब्रियाई के लिए जबीन अली का मेहराब काफी है। ये पहले 1-2 मिनट में मुझे देखना है कि अगली गुफ्तगू किस मायार पे करनी है, और जिक्र अली के घर का हो तो निचली उड़ान भरना हराम है। अभी थोड़ी देर में जिक्र मजबूर कर देगा, अभी थोड़ी देर में जिक्र मजबूर कर देगा। इख्तियार ही से जबान की इबादत हो जाए तो बेहतर है। लायक हम्द है वो परवरदिगार कि जिसकी किब्रियाई के लिए जबीन अली का मेहराब काफी है। लफ्ज बदलता हूं, मानी की कायनात बदल जाए। लायक हम्द है वो परवरदिगार जो इसलिए महमूद है कि उसके हामिद का नाम मोहम्मद है, जो इसलिए ताला है कि अली उसे सजदा करता है, जो इसलिए जमील है कि उसके बंदों में एक नाम हसन भी है, उसका एहसान इसलिए कदीम है कि उसके इबाद में हुसैन सजदा रेज है। वो परवरदिगार कितना पाक है ये ज़हरा समझा गई हैं, और वो कितना गायब है ये महदी समझा रहा है। पाक सैयद आपसे राजी रहें। अभी तक मैं देख रहा हूं 2-4% चेहरे खामोश हैं, और इस जुमले के बाद मैं देखूंगा ज़बानें आप ही के इख्तियार में हैं या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। लायक दुरूद है वो मुस्तफ़ा कि जिसकी अजमत के लिए यही एक बात काफी है कि इसके पीछे वो चलता है जिसके पीछे हक ना चले तो बातिल हो जाए। हाय 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 हाय। आप सलामत रहें, मुस्तफ़ा की बेटी आपसे राजी रहें, पाक सैयदा आपसे राजी रहें। जुमला मैंने अभी आपके बाब शऊर के बाहर रोका है कि इज़्ने दुखूल मिले तो हाजिर हो। लायक दुरूद है वो मुस्तफ़ा कि जिसकी अजमत के लिए यही एक बात काफी है कि इसके पीछे वो चलता है जिसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए, और बातिल चल पड़े तो हक हो जाए। फिर लायक सलाम है वो अली। ताहद्दे निगाह सामीन तशरीफ फरमा है, और इंशाअल्लाह कोई सामे महरूम नहीं रहेगा ज़बान की इबादत से अगर ये शऊर का तबर्रुक सब तक पहुंच गया। लायक सलाम है वो अली कि जो नबियों, रसूलों, वसीयों, वलियों, इमामों की फहरिस्त में अकेला अमीर अल मोमिनीन है। हाय 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 हाय। लायक सलाम है वो अली जो नबियों, रसूलों, वलियों, वसीयों, इमामों की फहरिस्त में अकेला अमीर अल मोमिनीन है। वो अली के जिसने वक्त नमाज अपनी आगोश में सर अक़दस मुस्तफ़ा को देखकर मोहम्मद की नींद पे अपनी नमाज को कुर्बान कर दिया है।
अली ने मुस्तफ़ा की नींद पर अपनी नमाज को कुर्बान करके उम्मत को समझाया है कि इबादत में इताअत नहीं, इताअत में इबादत है। जी हुजूर, इबादत में इताअत नहीं, इताअत में इबादत है। इस्तिकबाल में आप फिजाए मलकूती में उड़ भी जाएं तो हक़ समात अदा ना हो, जो शऊर का तबर्रुक पेश कर रहा हूं। अली ने समझा दिया है कि इबादत में इताअत नहीं, इताअत में इबादत है। बहुत खूबसूरत जुमला है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हाय 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 हाय, बहुत खूबसूरत जुमला है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है। मगर अली ने हिजरत की रात मुसल्ला लपेटकर मुस्तफा के बिस्तर पे सो के उम्मत को बता दिया है, तुम्हारी नमाज नींद से बेहतर है, अली की नींद नमाज से बेहतर है। यहां बोलता वो है जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। बात पहुंच रही मेरे हुजूर। आप सलामत रहें, मुस्तफा की बेटी आपसे राजी रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़मीन ज़हन ज़रख़ेज़ हो गई है और तुख़्म मारिफत बोना अब आसान हो गया है। हुजूर, बात इतनी ऊंची है कि धीमे लहजे में करूं तो आपको बात की बुलंदी का लुत्फ आए, और यही एक जुमला काफ़ी हो जाएगा ये समझने के लिए कि अगली गुफ्तगू के लिए कितनी बुलंदी पे हमें परवाज करना है। कलामुल्लाह की हर आयत और आयतुल्लाह का हर कलाम। ये जुमला कह के मैंने सिर्फ चेहरे देखे हैं कि मेरे सामने किस मायार की समात तशरीफ फरमा है। फिर गौर कीजिए मैंने क्या कहा है, कलामुल्लाह की हर आयत और आयतुल्लाह का हर कलाम। जैसे 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 आप सोचेंगे वैसे वैसे आपका लुत्फ बढ़ेगा। फिर दोहराता हूं, अभी भी आप फिक्री तौर पे करीब नहीं आए। कलामुल्लाह की हर आयत और आयतुल्लाह का हर कलाम वो बहरे नापैदा किनार है जिसकी तह में मारिफत के मोती रखे गए, और वो मोती चुनने के लिए गहरा गोता लगाना पड़ता है, और गहरा गोता लगाने के लिए लंबी सांस गदीर से लेनी पड़ती है। यही वजह है जिनका गदीर से ताल्लुक नहीं होता वो गहरा गोता नहीं लगा पाते और ऊपर ऊपर की काई इकट्ठी करके बाजार में इल्म बना के बेचने लगते हैं। हाय 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 हाय, बिस्मिल्लाह। मेरी बातों में जरा हैरत होती है, लेकिन नतीजे तक सब्र की दरखास्त करूं। परवरदिगार आलम अपनी किताब अतियबुल बयान में हम जैसे बंदों से बवसीलाए ज़बान मुस्तफ़ा गुफ्तगू कर रहा है। यहां जो अहले सुन्नत दोस्त भाई तशरीफ फरमा हैं वो यहां से शऊर का तबर्रुक लेके वापस पलटेंगे इंशाअल्लाह, और देखेंगे जिनका ख्याल है कि ये जो अली वाले हैं सिवाय अली के इन्हें कुछ पता नहीं, ना तौहीद की खबर है ना रिसालत की मारिफत है। आज इंशाअल्लाह हम उन्हें बताएंगे कि जैसी तौहीद हम जानते हैं किसी के फरिश्तों को भी खबर नहीं है, और जैसी रिसालत की मारिफत हमें है कोई सोच भी नहीं सकता। लोगों को क्या पता है कि तौहीद क्या है। हमने तौहीद सनम कदों के मुतवल्लियों से नहीं सीखी। हाय 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 हाय,
हमने तौहीद सनम कदों के मुतवल्लियों से नहीं सीखी। जो बंदा जिंदगी के 20, 30, 40, 50 साल खामोश मजलिसें सुन सुनकर अब खामोशी में महारत ताम्मा हासिल कर चुका है। ये जिक्र वो है कि जिसमें पत्थर भी बोल पड़ते हैं, और फिर यहां कोई बंदा ना बोले तो उसे तो पत्थर भी नहीं कहा जा सकता। लोग समझते हैं ये जो अली वाले हैं सिवाय अली अली के इन्हें और कुछ पता ही नहीं। ना तौहीद की मारिफत है, ना रिसालत की मारिफत। तो एक अली वाले से अल्लाह वाले सुने कि अल्लाह कौन है। लोगों को बस ये पता है कि आप बाजार में बैठे हुए हैं, घर में नहीं बैठे हुए। यहां आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमारा काम है अपनी जिम्मेदारी पूरी करना, आपका काम है बाजार में अपनी जिम्मेदारी पूरी करना। और जो बंदा बाजार में भी इनके हक में नहीं बोल सकता, अल्लाह करे उसकी जबान की खैर हो। शिया ने हैदर कर्रार पर, बेटा बात करने दो, शिया ने हैदर कर्रार पर जगह जगह इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये बेचारे बस अली अली करना जानते हैं, ना रिसालत को जानते हैं, ना तौहीद को। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, अली जैसा एक तुम्हारे पास होता तुम कब के मुशरिक हो गए होते। हमारे पास 14 अली हैं, हम फिर खुदा का सजदा कर रहे हैं। यहां बोलता वो है जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। अली जैसा एक तुम्हारे पास होता तुम कब के मुशरिक हो गए होते। अली वालों का हौसला देखो, इनके पास 14 अली हैं, ये फिर खुदा का सजदा कर रहे हैं। हमें अकीदा-ए वहदत की दाद तो दीजिए। अली के होते हुए हम खुदा को मानते हैं। हाय हाय हाय, ये अली वाले बेचारे सिवाय अली अली के इन्हें कुछ पता नहीं। ना तौहीद की मारिफत है, ना रिसालत की। मैं तुम्हें अली वालों का मायार बताऊं? जी जी, आपको नहीं बता रहा, दुनिया को बता रहा हूं कि ये अली वाले, ने ये ना समझिए ये कोई अनपढ़ लोग हैं। इनका मायार बताऊं, आपका दिल बाग बाग हो जाए और आपको लगे आसमान से नूर उतरा है और उतर के आपके कल्ब में ठहर गया। अली वालों का मायार ये है कि अली वाला अनपढ़ भी हो तो भी अली से कम किसी पे मुतमईन नहीं है। हाय 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 हाय। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 100 बार कहा अपने खुतबों में अली, 100 बार कहा अपने खुतबों में अली ने, मैं अपने खुदा नूरे नबी नूरे नहीं मैं अपने खुदा नूरे नबी नूरे जली हूँ। एक बार भी अल्लाह ना कहा खुद को अली ने, एक बार भी अल्लाह ना कहा खुद को अली ने। अल्लाह ने कई बार कहा है मैं अली हूँ। अली वालों का मायार ये है कि अली वाला अनपढ़ भी हो तो भी अली से कम किसी पे मुतमईन नहीं है। खामोश रहे वो जो मुतमईन है। हमारा तो बच्चा अली से कम किसी पे मुतमईन नहीं है। ये अली वालों का मायार है। इन्हें तौहीद का पता नहीं, इन्हें रिसालत की खबर नहीं। हाँ ये जरूर है, ये हमें इतराफ है कि हम अली अली ज्यादा करते हैं। सच्ची बात करनी चाहिए हुजूर, ये हमें इतराफ है कि हम ज्यादा करते हैं। और ये मैं तजुर्बा यहां भी करवाना चाहता हूं।
नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। अब बताइए, आप पकड़े गए हैं ना जी? पकड़े गए हैं आप, लेकिन वकालत मेरे जिम्मे है। ये देखा नारा तकबीर। भाई बात सुने, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, और नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, और नारा हैदरी। बस यही इल्जाम है आप पर, और यही बात लोगों की समझ में नहीं आ रही। लोग कहते हैं अली का नाम इतना बुलंद, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, और जब नारा हैदरी की बात आए तो वो सारी ताकतें लगा देते हो। ये तुम अली को रसूल से बढ़ाना चाहते हो? ये तुम अली को खुदा से मिलाना चाहते हो? आए दुनिया शियाने हैदर कर्रार का साथ समझे। ये जो हम अली अली ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम अली को रसूल से बढ़ाना चाहते हैं या अली को खुदा से मिलाना चाहते हैं। ये ज्यादा अली अली करने की वजह यह है कि हमारे नजदीक तौहीद और रिसालत एक नमाज है जिसके वुजू का नाम अली है। हाय 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 हाय। जिए जिए सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। हैदर यहां से होता है भाई। समझ गई है दुनिया कि हम अली अली ज्यादा क्यों करते हैं? हमारे नजदीक तौहीद और रिसालत एक नमाज है जिसके वुजू का नाम अली है। जब वुजू ही नहीं किया, मुसल्ले कौन से बिछाए जा रहे हैं? अब आप समझे हैं हम अली अली ज्यादा क्यों करते हैं? हमारे नजदीक तौहीद और रिसालत एक नमाज है जिसके वुजू का नाम अली है। अली को रसूल ने दरवाजा करार दिया है। जब दरवाजा ही नहीं खुलेगा, समाते मैं आपको बहुत दूर लेकर जाना चाहता हूं। जब दरवाजा ही नहीं खुलेगा, सबसे पहले जरूरी है कि दरवाजे पे दक्कुल बाब किया जाए। दरवाजा खुले तो अंदर सेहने रहमत है। अली का दर खुलेगा तो मुस्तफा से मुलाकात होगी। मुस्तफा दामन में जगह देंगे तो खुदा से बात होगी। मैं हैरान होता हूं, लोग अली वालों को समझ रहे हैं कि ये बस अली तक महदूद है, इन्हें और कुछ पता ही नहीं। आइए इस अजीमुशान इज्तिमा में मैं अली वालों का अकीदा बताना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह इनको छोड़ के वो करे जिसकी अल्लाह से बराह रास्त मुलाकात हुई है।
मैं हैरान होता हूं अल्लाह का तारुफ करवाने वालों की हवेली से नजरें चुरा कर लोग अल्लाह का मोहल्ला ढूंढ रहे। अल्लाह का तारुफ कर, आपका गुमान भी नहीं गया होगा जहां मैं आपकी फिक्र को लेकर पहुंच गया हूं। अल्लाह का तारुफ करवाने वालों की हवेली से नजरें चुरा कर लोग अल्लाह का मोहल्ला ढूंढ रहे हैं। और मुझे खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, अगर हवेली ज़हरा न होती अल्लाह वालों को यह भी पता न चलता कि उसका नाम अल्लाह है। किसी को यह खबर भी ना होती कि उसका नाम अल्लाह है। इन्होंने बताया है कि वो अल्लाह है। इन्हीं को छोड़ के लोग खुदा से ताल्लुक बनाना चाहते हैं। जब तक इन्हें नहीं समझोगे खुदा समझ में नहीं आएगा। वो परवरदिगार हम जैसे अदना लोगों से बवसीला ज़बान मुस्तफ़ा गुफ्तगू कर रहा है। जो अब तक खामोश बैठा है उसे ज़बान की इबादत का पहला मौका फराहम करने लगा हूं। वो अला कुल्ले शैयन कदीर होते हुए हम जैसे छोटे लोगों से बवसीलाए ज़बान मुस्तफ़ा गुफ्तगू कर रहा है। नहीं 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 नहीं, फिक्री तौर पे करीब आएंगे तो पहला शऊर का तबर्रुक पेश करूंगा। वो अला कुल्ले शैयन कदीर होते हुए हम जैसे अदना लोगों से बवसीलाए ज़बान मुस्तफ़ा गुफ्तगू कर रहा है। तो एक अली वाले का सवाल उम्मत तक पहुंचा दीजिए। वो अल्लाह होते हुए हमसे बात करने के लिए ज़बान मोहम्मद को वसीला बनाता है। ये उम्मत इतनी बड़ी कब से हो गई है जो मोहम्मद को छोड़ के अल्लाह से बातें करना चाहती। और फिर इनका ख्याल ये है कि हम इनसे क्यों पूछें। मैंने कहा था जो अब तक खामोश बैठा है उसे ज़बान की इबादत का मौका फराहम कर रहा हूं। हम इनसे क्यों पूछें। अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा राज़िक है। हम जाने और अल्लाह जाने। तो इनसे क्यों पूछें। ये हम जैसे ही तो हैं। हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह पीते हैं, हमारी तरह सोते हैं, हमारी तरह चलते हैं। हम जैसे ही तो हैं। जुमला कहूं लुत्फ ले लेंगे। अगर आप मेरा मान ना तोड़ें और यकीन दिला दें कि आप ऊंची बात सुनने वाले लोग हैं तो धीमे लहजे में ऊंची बात करना चाहता हूं। ये तो हम जैसे हैं। हम जैसे हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह पीते हैं। ये लिबासे बशरियत में आना नूरे अली की खाकसारी है। हाय 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 हाय। आपकी खामोशी पे कलाम कुर्बान करूं मेरे भाई। ये लिबासे बशरियत में आना नूरे अली की खाकसारी है। अगर अली वैसे आ जाता जैसा अली है तो तुम्हारा हाल भी तूर वाला हो गया होता। जिए जिए सलामत रहें। मुस्तफा की बेटी आपसे राजी रहें। ये अली की मेहरबानी है। ये लिबास बशरियत में आना नूर अली की खाकसारी। और अगर अली को खुदा वैसे भेज देता जैसा अली है तो फिर तुम्हारी हालत भी तूर वाली हो गई होती। जी हमारे जैसे ही तो हैं। हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह पीते हैं, हमारी तरह सोते हैं, हमारी तरह चलते हैं, हमारी तरह लड़ते हैं, हमारी तरह बोलते हैं। अभी यहीं पे फैसला ना हो मैं इसी मजलिस को लेबोरेटरी में बदलने लगा। और आप ये जानते हैं कि ये मजलिस सदियों से खून टेस्ट करने वाली सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। जानते हैं ना आप जी। अभी मजलिस नहीं रहेगी, लेबोरेटरी में बदलेगी। अभी यहीं पे फैसला होगा। ये हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह पीते हैं, हमारी तरह सोते हैं। अगर मोहम्मद तुम जैसे हैं जो बैठे हुए हैं, जो यहां पे खड़े हुए हैं और जहां जहां तक हद निगाह मुझे सर नजर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह सबकी ज़बान की इकट्ठी इबादत हो जाएगी अगर ये शऊर का तबर्रुक पहुंच गया। हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह पीते हैं, हमारी तरह सोते हैं। अगर मोहम्मद तुम जैसे हैं, सवाल नहीं पहाड़ रखने लगा हूं। अगर मोहम्मद तुम जैसे हैं तो भरी महफिल में खड़ा हुआ
जिब्रील सिवाय मोहम्मद के किसी और को नजर क्यों नहीं आ रहा है? हाय 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 हाय। सवाल गलत हो तो मुझे टोक देना। हवाई बातें मैंने कभी बचपन में भी मिंबर पे नहीं की थी। अगर मोहम्मद हम जैसे हैं तो भरी महफिल में खड़ा हुआ जिब्रील सिवाय मोहम्मद के किसी और को नजर क्यों नहीं आ रहा? और अगला सवाल सवाल नहीं पहाड़ है। और जो जिब्रील महफिल में बैठे हुओं को सामने नजर नहीं आ रहा, वो दर ज़हरा के बाहर खड़ा हुआ अंदर फिजा को कैसे नजर आ रहा है? यहां बोलता वो है जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। बात आगे बढ़ाएं जी, मूड है, बात आगे बढ़ाई जाए। अली का नारा लगाते हुए अगर थोड़ी सी भी हिम्मत बचा ली जाए तो इसे शिर्क कहते हैं। तुम्हें ये गलतफहमी है कि तुम हमको मिटा दोगे। तुम्हें ये गलतफहमी है कि तुम हमको मिटा दोगे। हमारे यहाँ तो लाख में से 72 जीत जाते हैं। सुभान जी। वो परवरदिगार बवसीला ज़बान मुस्तफ़ा गुफ्तगू कर रहा है और इरशाद फरमा रहा है, मा कान मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। लुत्फ आ जाएगा हुजूर। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। मैं तब तक ये जुमला बोलता रहूंगा जब तक आप खुद ना पहुंच जाएं कि खुदा कह क्या रहा है। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। मोहम्मद मर्दों में से किसी के बाप नहीं, नहीं, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। हाय 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 हाय। मैंने कहा था ना आप खुद पहुंचेंगे तो लुत्फ आएगा। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से, बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। बात मुस्तफा की हो रही है, अंदर हमारे तुम्हारे चल रहा है। खुदा कह रहा मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। इसका मतलब है कुरान ने बता दिया है कुछ मोहम्मद के तुम्हारे हैं, कुछ मोहम्मद के हमारे हैं। जिस खुदा ने कहा था ना मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, कुछ देर गुजरी और खुदा ने कहा मेरा हबीब ऐलान कर, फकुल तालो न दो अबनाना व अबनाकुम, हम बुलाते हैं अपने बेटों को। हाय 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 हाय। हम बुलाते हैं अपने बेटों को। जिस खुदा ने कहा था ना मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, उसी ने मुस्तफा से कहा अब खुद ऐलान कर, हम बुलाते हैं अपने बेटों को। इसका मतलब है अल्लाह ने बता दिया कि तुम मोहम्मद के तुम्हारे हो, ये मोहम्मद के हमारे हैं। हम बुलाते हैं अपने बेटों को, हम बुलाते हैं अपने बेटों को, हम बुलाते हैं अपने बेटों को। लुत्फ की बात यह है कि परवरदिगार ने कुरान में यह नहीं कहा कि मोहम्मद तुम्हारे बच्चों में से किसी के बाप ने। इस नुक्ते का खुदा जाने कौन लुत्फ लेगा। खुदा ने यह नहीं कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा से कि ऐलान करो कि मोहम्मद
तुम्हारे बच्चों में से किसी के बाप ने नहीं, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप ने। और फिर कहा कि कहो हम बुलाते हैं अपने बेटों को। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से, बात इतनी ऊंची है कि आवाज ऊंची करूं तो हया आती है। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। और फिर कहा इन्हें कहो हम बुलाते हैं अपने बेटों को। इसका मतलब है जिनके बाप हैं वो मर्द हैं। लोग बच्चे गोदी में उठा के मर्द नहीं हो सके, ये बच्चे मोहम्मद की गोदी में मर्द हैं। हाय हाय, मेरे पास इसी मायार की बातें होती हैं मेरे भाई। मा काना मोहम्मद नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। ये मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, ये बस अल्लाह के रसूल हैं। मेरे मोहम्मद से किसी का कोई रिश्ता नहीं, ये सिर्फ अल्लाह का रसूल है। सबसे बेतकल्लुफ रिश्ता होता है ज़ौजा और शौहर का। शौहर मुल्क का प्रेसिडेंट भी हो तो जब ज़ौजा मोहतरमा घर में आवाज देती है तो एक मर्तबा सोचता जरूर है कि वो प्रेसिडेंट मैं ही हूं। जी गलत कह रहा हूं मेरे खामोश भाई, गलत कह रहा हूं। इतना बेतकल्लुफ रिश्ता है कि जब घर से ज़ौजा मोहतरमा आवाज देती है तो बंदा एक मर्तबा सोचता जरूर है कि मैं वही हूं। लेकिन क्या कहने मेरे सच्चे रसूल की इज्जत के कि परवरदिगार ने रोक लगा रखी है, ये सिर्फ अल्लाह का रसूल है। इसे ज़ौजा भी पुकारे तो या रसूल अल्लाह कह के पुकारे। खबरदार मेरे मोहम्मद, कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा अगर ये तबर्रुक पहुंच गया। खबरदार मेरे मोहम्मद से किसी का कोई रिश्ता नहीं। खबरदार कोई मेरे मोहम्मद को बेटा ना कहे, कोई मेरे मोहम्मद को भाई ना कहे, कोई मेरे मोहम्मद को भतीजा ना कहे, कोई मेरे मोहम्मद को भांजा ना कहे, कोई मेरे मोहम्मद को चचा ना कहे, कोई मेरे मोहम्मद को मामू ना कहे। ये बस अल्लाह का रसूल है, इससे किसी का कोई रिश्ता नहीं। मैं सोचता हूं जो परवरदिगार अपने महबूब को रिश्तों से नहीं बुलाने देता वो यार कहने की इजाजत कैसे दे देगा? बोलो जिसकी जबान से की अमानत है। हैदर यहां से होता है भाई। जिए जिए, मैंने कहा था कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा। हाय हाय जो मेरे रसूल को रिश्तों से नहीं बुलाने देता। जुमला भी फिजा में मौल्लक है, उसने नुज़ूल चाहता है, इसकी कदरदानी हो जाए तो यही गुफ्तगू तमाम करना चाहता हूं। खबरदार मेरे मोहम्मद से किसी का कोई रिश्ता नहीं। खबरदार मेरे मोहम्मद को कोई भाई कह के ना बुलाए। कोई मेरे मुस्तफ़ा को जितना भी बुजुर्ग हो कभी सोचे भी नहीं कि मुस्तफ़ा को बेटा कह के बुला ले। खबरदार कोई मेरे मोहम्मद को भतीजा ना कहे, भांजा ना कहे, मामू ना कहे, चाचा ना कहे। इससे किसी का कोई रिश्ता नहीं, इससे सिर्फ रिसालत का रिश्ता है। पूरी कायनात में परवरदिगार का ऐलान है, खबरदार मेरे मुस्तफ़ा को रिश्तों से ना पुकारना। मुझे अली की पाक विलायत की कसम, कायनात में सिर्फ 3 थे जो मोहम्मद को रिश्ते से बुलाया करते थे। ये ज़हरा बाबा कहा करती थी, या अली भाई कहा करते थे, या अबू तालिब भतीजा कहा करते थे। जी जी जी, इस अंदाज से सुना जाए तो बात का लुत्फ आता है मेरे। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
बैठ के बेटा, बेटा बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, दामन वक्त में ज्यादा वसत नहीं है। अब मिल के रो लेते हैं। एक या दो दर्द हैं जो आपके सामने मुझे पेश करना है, इस दुआ के साथ कि मोहम्मद की बेटी किसी आंख के कशकोल को यहां से खाली ना भेजे। जिसे सबसे ज्यादा मारा गया वो हुसैन है। हाय हाय हाय, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। जिसे सबसे ज्यादा मारा गया वो हुसैन है। जिसे सबसे जी मेरे भाई इमरान काज़मी साहब, मौला इनको तवील जिंदगी अता फरमाए, इज्जतों में इजाफा हो। वो कह रहे हैं जिसे सबसे ज्यादा ताने दे दे के मारा गया वो हुसैन। हाय हाय हाय, जिसे सबसे ज्यादा मारा गया वो हुसैन है। जिसे सबसे ज्यादा रुलाया गया वो सज्जाद है। जिसे सबसे ज्यादा सताया गया वो ज़हरा है। जिसे सबसे ज्यादा डराया गया वो सकीना। हाय 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 हाय। यहाँ बेटियों के बाप बैठे हैं, पर्दे में बेटियों की माएँ बैठी हैं। मैं दुआ करता हूँ मोहम्मद की बेटी अगर किसी मोमिन को 12 बेटे भी अता करे तो एक बेटी ज़रूर अता करे। दुआ किया करो परवरदिगार एक बेटी ज़रूर अता करे। मैंने उस परवरदिगार से दुआएं मांग मांग के बेटी ली है। मुझे गुर्बत हुसैन इब्न अली की कसम, जब वो 3-4 साल की हुई मुझे पहली मर्तबा सकीना का दर्द महसूस हुआ। मुझे तब एहसास हुआ सकीना का दर्द क्या है। हम मजलिस पढ़ने के लिए घर से निकलते हैं ना, हर बाप गवाही देगा, बेटी आके दामन पकड़ लेती है, बाबा कब वापस आओगे, बाबा कब वापस आओगे। बड़ी मुश्किल से दामन छुड़वा के निकलना पड़ता है। मैं कायनात निसार करूं, अल्लाह जाने कितनी मर्तबा ज़हरा का लाल सकीना से दामन छुड़ा के चला गया। खुदा सबको एक बेटी अता करे। जिनको खुदा ने अता कर रखी हैं उन बेटियों की इज्जत किया कीजिए। सकीना के सदके में इज्जत किया कीजिए। ज़हरा के सदके में बेटियों की इज्जत किया कीजिए। जिसे सबसे ज्यादा डराया गया वो सकीना है। जुमला यही काफी हो जाएगा। तवील मसाइब क्या, अज़ादार के सीने में दर्द है। सबसे ज्यादा जिसे डराया गया वो सकीना है। यहाँ बच्चों के बाप बैठे हैं, परवरदिगार ने इजाजत दी है बच्चों की तरबियत करनी हो तो बच्चों को वालिदैन मार सकते हैं, लेकिन मैं दस्त बस्ता वालिदैन से गुजारिश करूंगा, बच्चा जितना नुकसान कर ले उसे तमाचा मार लेना, उसे कभी अंधेरे में बंद ना करना। इसलिए कि बच्चे तमाचे सह लेते हैं, बच्चे अंधेरे से बहुत डरते हैं। अल्लाह जाने हुसैन की सकीना का क्या कसूर था जिसे जालिमों ने एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया था। जब सज्जाद ने दरवाजा खोला देखा दीवारों पे लहू से लिखा हुआ था, बाबा जिंदान में सकीना को सांस नहीं आ। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू